कि इस चारपाई के ऊपर वो जिंदा खातून मौजूद थी जिसे उसका शोहर छुरियों के वार करके ज़िबा कर देता है। जब इस खातून को मारा गया है तो वो अपनी छोटी बेटी के घर पर मौजूद थी। तकरीबन रात गए 12 बजे के करीब वो शख्स इस घर के अंदर दाखिल हुआ। दीवार वो खुला हुआ था, ऊपर वाला दरवाज़ा जो है वो नहीं है, जहाँ पर वो शख्स इस घर के अंदर दाखिल हो जाता है। और जब अहले खाना से बात की गई तो उनके मुताबिक ये शख्स बीवी से बात कर रहा था उसकी बेटी के बकौल, और कुछ ही मिनटों के बाद वो शख्स छुरी निकाल कर अपनी बीवी को ज़िबा कर। मैं उस घर के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर रात के अंधेरे में एक शौहर छुरी के वार करके अपनी बीवी को ज़िबा कर देता है। वो जगह में दिखाता हूँ जहाँ पर उस खातून को ज़िबा किया गया। 3 लोग उस वक्त इस घर के अंदर मौजूद थे, लेकिन उन्हीं के करीब सोई हुई वो खातून जिसे छुरियाँ मारकर ज़िबा किया गया। आइए वो जगह भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि जिस जगह ये तमाम तर वारदात हुई है। और उसके बाद पुलिस इन लोगों को क्या कहती है कि आप पैसे दें, नक्शा बनाना है, या उस मुलज़म को गिरफ्तार करने में तकरीबन 70,000 रुपया खर्चा आया है। और ये किराए के घर पर बैठे मेहनत मजदूरी करने वाले लोग। अब इंस्पैक्टर सादक जिंदे को ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ दो ਸਾਨੂੰ कि हम गरीब लोग हैं, एक तो हमारा कत्ल हो गया, दूसरा पुलिस हमसे पैसे मांग रही है। आइए आप लोगों को जगह दिखाएं। जी बिल्कुल उसी जगह पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर 3 चारपाइयाँ मौजूद थी। एक आप इस जगह पर लगा लें, दूसरी आप इतने से फासले पर लगा लें, और तीसरी वो चारपाई थी। इस वक्त उस चारपाई के ऊपर भी ब्लड मौजूद है जहाँ पर उस खातून को मारने वाला शोहर इसी जगह पर बैठा था और छुरियों के वार करके 2 घर में लोग और भी मौजूद थे जिनके सामने उस खातून को ज़िबा किया गया। ये वो चारपाई है और इस वक्त उस चारपाई के ऊपर ब्लड भी उसी तरह से मौजूद है। और वो ब्लड जिस तरह बारिश का पानी एक पाइप के जरिए ऊपर वाली छत से नीचे जाता है, उसी तरह से नीचे भी जो है ये ब्लड जिसका ढेर है। और इस वक्त चारपाई वो तमाम तर सूरत हाल उसी तरह से ही है जहां पर उस खातून को मारा गया था। ना वो चारपाई इस जगह से उठाई गई और ना वो जो ब्लड है वो साफ़ किया गया। जब अहले खाना से बात की गई तो उनका यही कहना था कि डाइवोर्स के मामले पर जो वो खातून थी उसने 3 साल कबल अपने शोहर से डाइवोर्स ले ली थी, और उस डाइवोर्स के बाद शोहर लम्हा ब लम्हा इस घर के अंदर दाखिल होता था। कभी वो अपनी किसी बेटी के घर पर रहती थी, कभी किसी बेटी के घर पर रहती थी। और वो शख्स उस खातून के पास आने के बाद अपनी बीवी को कहता था कि आप मेरे साथ सुलह कर लो, आपने मेरे से डाइवोर्स क्यों ली है, मैं आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। ये वो लफाज हैं जो इस फैमिली के हैं। जब इस खातून को मारा गया है तो वो अपनी छोटी बेटी के घर पर मौजूद थी। तकरीबन रात गए 12 बजे के करीब वो शख्स इस घर के अंदर दाखिल हुआ। दीवार जो नीचे वाला दरवाज़ा है वो खुला हुआ था, ऊपर वाला दरवाज़ा जो है वो नहीं है, जहाँ पर वो शख्स इस घर के अंदर दाखिल हो जाता है। और जब अहले खाना से बात की गई तो उनके मुताबिक ये शख्स इस जगह पर मौजूद था और अपनी बीवी से बात कर रहा था उसकी बेटी के बकौल। और कुछ ही मिनटों के बाद वो शख्स छुरी निकाल कर अपनी बीवी को ज़िबा कर देता है। और ज़िबा करने के बाद जब घर वालों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसकी बेटी, जो छोटी बेटी इस घर के अंदर रहती है, उसकी फिंगर के ऊपर एक जगह पर कट लगा है, जबकि दूसरा उसका शोहर कहता है कि मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, उसने मुझे धक्का दिया, मेरे पास मेरी बेटी मौजूद थी, और वो शख्स भागने में कामयाब हो गया। इस वक्त पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस हीले बहानों से इस फैमिली से पैसे लेने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से पैसे मिल जाएं। और कभी कहते हैं कि हमने गिरफ्तार करने के लिए 70,000 रुपये का खर्चा किया है, कभी कहते हैं कि नक्शा बनाना है, आप हमें ये फैमिली हमें पैसे पे करे। लेकिन इस फैमिली का यही कहना है कि हमारे पास इतने वसाइल होते तो शायद हम बदला खुद भी ले लेते। CCD का दौर है। मरियम नवाज साहबा और सहेल जफर चट्टा साहब से गुजारिश है कि इस फैमिली का जो केस है उसे CCD हैंड ओवर करे और इस पर मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए हर एंगल से। और जो लोग इस कत्ल के अंदर मुलव्वस हैं, गुनाहगार हैं, उन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अभी तक तमाम तर सूरत हाल उसी तरह से ही है। चारपाई भी वहीं पर है, ब्लड भी उस चारपाई के ऊपर वैसे ही लगा हुआ है। आप अंदाज़ा लगाएं कि 6 रोज़ कबल रात 12 बजे आप इस बात को जहन के अंदर रखें कि इस चारपाई के ऊपर वो जिंदा खातून मौजूद थी जिसे उसका शोहर छुरियों के वार करके ज़िबा कर देता है। देखते हैं कि अब पुलिस इन लोगों को इंसाफ क्या देती है और इस कत्ल के अंदर और कौन कौन लोग मुलव्वस हैं। वो तमाम तर तफसीलात हम पुलिस से बात करके उनसे भी साडी कसूर DPO के गुजारिश है कि
ਕਾਦਰਾਬਾਦ 27 ਨੰਬਰ ਗਲੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਇਹ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਦਕ ਜਿੰਦਾ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਫਸ਼ੀਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਤੇ ਨਿਸਲ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? 70-80 ਹਜ਼ਾਰ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਕਿ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕਤਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਤਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਧਰ ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।